फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यूनिट 3, उसको कंटिन्यू करते हैं हम। लेक्चर नंबर 11 है हमारा, तो उसमें पढ़ते हैं हम मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल क्या होता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, कोई हमारी बॉडी थी इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे अभी। सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, और ये इस तरह से लगता था उस बॉडी पर टो एक्स वाई। लेकिन हम इस बॉडी को दिखाते कैसे थे क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चन आपको जो दिखते थे वो केवल इस तरह दिखते थे, पूरी बॉडी नहीं दिखती थी उस पर। ये लग रहा है टो एक्स वाई, बात क्लियर? तो इस बॉडी पर हमने क्या किया, ये लोडिंग कंडीशन है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, ये लोडिंग कंडीशन है। इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि ये जो हमारा प्लेन है थीटा डिग्री पर, इस प्लेन पर क्या बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो इस वाले थीटा डिग्री पर झुके प्लेन पर हम ज्ञात करते थे एक तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, और एक निकालते थे हम टो, मतलब हमारा शियर स्ट्रेस, और उन दोनों का रिजल्टेंट सिग्मा आर। हम तीन चीज निकालते थे, ठीक है। रिजल्टेंट तो कुछ नहीं है, इन दोनों का हम रूट कर देते थे स्क्वायर करके। तो आप क्या कर रहे थे कि जब आपको किसी भी उस बॉडी में इन लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको वर्स्ट कंडीशन बताई है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बहुत प्रकार की कंडीशन हो सकती है, हो सकता है केवल ये लग रहा, हो सकता है केवल ये लग रहा, हो सकता है ये दोनों लग रहे हैं ये नहीं लग रहा, हो सकता है केवल शियर स्ट्रेस लग रहा है, हो सकता है ये लोड प्लस में शियर स्ट्रेस लग रहा है, हो सकता है ये लोड प्लस शियर स्ट्रेस लग रहा है, और ये तीनों चीजें लग रही है। तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं केवल जनरल इक्वेशन की बात करूंगा, और अगर आपको उसमें जो चीज नहीं है आप उसको जीरो मान के चलोगे। तो ठीक है, हमारे पास ये लोडिंग कंडीशन थी, इस तरह से मैंने आपको वर्स्ट कंडीशन बताई है। तो इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें थीटा डिग्री प्लेन पर क्या निकालना है, हमें सिग्मा एन निकालना है और टो निकालना है। तो सिग्मा एन निकालने के लिए आपने क्या किया, वही सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज किया। मतलब आपने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, उसमें थीटा की जगह तो पुट कर दिया ये वाला प्लेन, सिग्मा एक्स की जगह ये वैल्यू, सिग्मा वाई की जगह ये वाली वैल्यू, टो एक्स वाई की जगह ये वैल्यू, और आपका सिग्मा एन आ गया। सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। कहां पर, जिस प्लेन पर आप चाह रहे हो, जो एंगल पर झुका हुआ प्लेन है थीटा पर, उस प्लेन पर क्या है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है ये, ठीक है। आपने टो निकालना था, टो निकालने के लिए क्या किया आपने, वही सेम चीज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में टो एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया और उसमें इन वैल्यूज को पुट किया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टो एक्स वाई और थीटा को, और आपने क्या निकाल लिया, टो निकाल लिया। तो आप निकाल चुके हो सिग्मा और सिग्मा एन और टो ऑन प्लेन एट थीटा डिग्री। थीटा डिग्री पर जो प्लेन था आपने निकाल लिया। तो मैंने आपको बोला था, मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि यार ना थीटा बराबर 15 डिग्री पर निकालो, आप नॉर्मल निकालो, शियर निकालो, रिजल्टेंट निकालो। आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 1 का यूज किया, सिग्मा एन निकाल दिया, 2 का यूज किया, टो निकाल दिया। मैंने कहा अरे यार वो गलती हो गई, आपको 15 पर नहीं निकालना था, आपको तो 16 पर निकालना था। अब आप क्या करोगे 16 डिग्री पर निकालने के लिए, आपने फिर से इस इक्वेशन का यूज किया, सिग्मा एक्स डाला, थीटा डाला, सिग्मा वाई डाला, टो एक्स वाई डाला, सिग्मा एन निकाला, और टो निकालने के लिए गया। फिर तीसरा साइड इंजीनियर आया, उसने कहा अरे तुमने 16 पर क्यों निकाल दिया भाई, आपको तो ये निकालना था कितने पर, ये तो 36 डिग्री पर निकालना था। अब आप परेशान, आपने कहा यार क्या करें, 36 पर निकालना। फिर से भाई थीटा पुट किया इसी इक्वेशन में, सिग्मा एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करी, थीटा बराबर 36 पुट किया आपकी बात। फिर आपने इसी इक्वेशन का यूज किया, सिग्मा एन निकाला। मतलब क्या हो रहा है आपके साथ में कि मुझे जब जब कोई सिग्मा एन और टो चाहिए जिस भी प्लेन पर, तो उस प्लेन के लिए मेरे को थीटा की वैल्यू बार बार पुट करनी पड़ रही है, उस इक्वेशन का बार बार यूज करना पड़ रहा है, तब जाके मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, वहां पर मैंने आपको बताया था गैरेट डायग्राम के बारे में, किसी को याद हो तो। कैनेडी थ्योरी के अंदर गैरेट डायग्राम थे, मैंने वहां बताया था कि गैरेट डायग्राम कैनेडी थ्योरी पर आधारित होते हैं, और उन्होंने क्या किया था, प्रत्येक डिस्चार्ज के लिए, गैरेट नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रत्येक डिस्चार्ज के लिए क्यू बराबर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1.3, 1.4 ऐसे करके सभी डिस्चार्ज के लिए उन्होंने अलग अलग चैनल का डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद, डिजाइन का मतलब क्या, कितनी स्लोप आएगी, कितनी डेप्थ रहेगी, तो डिजाइन का मतलब, तो ये डिजाइन करके उन्होंने हर एक पेज पर उसको उतार दिया। तो ये जो डायग्राम बने हैं क्या है, हमारे गैरेट डायग्राम। तो क्या हो गया, इसको एक बार तो मेहनत लगी,
गैरेट को एक बार मेहनत लगी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप वो जो गैरेट डायग्राम है ना उसकी शीट को लेकर के जेब में रख के घूम रहे हो साइट पर। आपसे कहा भाई यहां पर अपन को कैनाल निकालनी है और इसका आप डिजाइन करो 2 मीटर के ऊपर सेकंड के लिए। आपने देखा है, बस पन्ने पलटे, 2 के लिए कौन सा बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, बता दिया तुरंत ही आपने एंड टू एंड कि भाई डेप्थ तो इतनी आएगी, ये इतनी आएगी, ये इतनी आएगी। कैसे बता दिया? अब कैसे बता दिया आपने? 5 सेकंड में आपने डिजाइन किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। हमने तो केवल गैरेट डायग्राम देखे, गैरेट भाई ने पहले से ही अपनी बहुत हेल्प कर रखी थी, पहले से उन्होंने सारी चीज बना रखी थी। तो इस तरह से आपके लिए सुविधा होगी, गैरेट डायग्राम के द्वारा आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो चुकी है। सेम ऐसी चीज हमारे जो स्टील का जो टेबल होती है, स्टील टेबल आपने देखी होगी, तो उसमें क्या चीज होती है, जब अपन स्टील के क्वेश्चंस करते हैं ना, स्टील स्ट्रक्चर में जब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो फिर आपने देखा होगा उन क्वेश्चंस के अंदर हमें सेक्शन होते हैं, ISMB, ISLB, ठीक है, मीडियम वेट, लाइट वेट, इस तरह के, हैवी वेट, ISHB, इस तरह के अपने सेक्शन होते हैं। तो ISMB 300 मतलब जिसकी आई सेक्शन होता है, टोटल डेप्थ कितनी है, 300 है। तो उन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, IXX, IYY, IZZ, CG चाहिए अपन को, X बार, Y बार, और बॉस ये सारी चीज, मतलब जो हमारा सेक्शन है ना उस सेक्शन की प्रॉपर्टी चाहिए। सेक्शन की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया X एक्सिस के रेस्पेक्ट में, Y के में, Z के में, CG चाहिए, X बार, Y बार, ये सारी चीज चाहिए उसको, रेडियस ऑफ जायरेशन भी चाहिए, R भी चाहिए, तो सारी चीज उसको चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, इन चीजों का यूज करने के बाद में तब जाकर के हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मतलब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को स्टील स्ट्रक्चर में, तो हमारा 1 घंटा तो यही खा गया। IXX ऐसे निकल जाता है क्या बातों से? बिल्कुल नहीं। IXX निकाला आपने, फिर IYY निकाला, फिर ये निकाला, ये निकाला, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा। 1 घंटे बाद तो क्वेश्चन शुरू होगा। ये तो हमको चाहिए थी वैल्यूज। क्या किया, स्टील टेबल का यूज किया, देखा उसके अंदर ISMB 300, पन्ना खोल के देखा भाई, उसके सामने लिख रही सारी चीज ISMB 300 की, ये तो X बार इतना है, Y बार इतना है, CG इतनी है, IXX, IYY, IZZ, R सारी चीज दी हुई है। तो क्या हुआ, उसका हमारा फायदा हो गया। तो वहां पर एक बार की तो मेहनत थी, लेकिन अब जो हमारे पास बन के आई है जो टेबल या हमारे पास जो डेटा है, उसका हम यूज करके बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए हमेशा के लिए। तो देखिए सेम चीज यहां पर है, मोहर सर्किल। तो ये जो दिक्कत आ रही थी ना कि 16 पर निकालो, नहीं 15 पर निकालो, नहीं 36 पर निकालो, और हम चाह रहे हैं कि यार हमें है ना इक्वेशन का यूज ना करना पड़े, तो क्या करें हम ऐसा। तो जो हमारे मोहर नाम के व्यक्ति थे, मोहर MOHR, उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया। उस सर्किल बनाया जाता है ऐसे नहीं मन मर्जी से यूं खींच दिया सर्किल, बस एक सर्किल ड्रॉ किया। उस सर्किल, वो जो सर्किल उन्होंने ड्रॉ किया था, उस सर्किल का जो प्रत्येक पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट हैं, वो सभी पॉइंट इस बॉडी के प्रत्येक प्लेन पर मतलब थीटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। बॉडी के प्रत्येक प्लेन पर नॉर्मल व शियर स्ट्रेस को दर्शाते हैं। बात क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हमें कुछ नहीं करना है। आपको ग्राफ पर देखो, ये आपकी एक्सिस है, X एक्सिस, और ये कौन सी Y, जो अपना ग्राफ होता है ना वो है। तो हमने मोहर सर्किल बना दिया एक बार, ठीक है। आपने मोहर सर्किल किसके लिए बनाया, ये आपने बनाया इस लोडिंग कंडीशन के लिए बना दिया। बात क्लियर है? इस लोडिंग मतलब सिग्मा X लग रहा है, 2XY लग रहा है, सिग्मा Y लग रहा है, इसके लिए मोहर सर्किल बन गया। आप तो ये सोचो कि ये बन चुका है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये समझो कि ये बन गया। अब बनने के बाद की कहानी देखो, बनने के बाद हम मतलब ये सर्किल इस तरह से बन चुका है। अब बनने के बाद की कहानी क्या है, बाद की कहानी ये है कि इसका जो प्रत्येक पॉइंट है ना, ये प्रत्येक पॉइंट किसको बता रहा है, इस बॉडी के अंदर प्रत्येक प्लेन पर, इसका तो पॉइंटर इसका प्लेन है, प्लेन का मतलब थीटा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो प्रत्येक पॉइंट इस बॉडी के प्रत्येक प्लेन पर सिग्मा n और टो की वैल्यू को दर्शाता है। देखो भाई, अगर मैं इस पॉइंट को देखना, तो मान लो मैं इस पॉइंट को देखना चाह रहा हूं, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे कि नहीं होंगे। देखो इसका एक तो होगा कौन सा, कैसे पर डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे, इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ तो ऐसा बना होता है ना भाई, आपने ग्राफ बनाया होगा ना, ऐसा होता है ग्राफ तो ऐसा, इस तरह से। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे, x, y से दिखाते हैं। हर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, उसकी पोजीशन को x और y से। x कौन सा होता है, यहां से x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है, तो देख कितनी डिस्टेंस है ये। अगर मैं यहां से खींच देता हूं,
तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है हमारी x, और ये नीचे से लेके ऊपर की दूरी ये क्या है हमारी, ये दूरी है हमारी y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है y, और यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी x है। तो इसको, इस वाले पॉइंट को मैंने कैसे डिनोट किया, x, y। तो इसमें जो x है ना, x मान लो कितना है 10 सेंटीमीटर, और y कितना है मान लो, y है हमारा 2 सेंटीमीटर। ये जो मोटरसाइकिल बनाया गया था ना, ये कुछ ना कुछ स्केल लेके बनाते हैं। स्केल अपन बताते हैं ना कि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। सर्वेइंग में पढ़ चुके होंगे आप। तो ये अपना स्केल होता है। ये हमारा स्केल था, 1 सेंटीमीटर को हम कितना मान रहे हैं, 1000 मीटर मान रहे हैं। तो यहां पर भी ये जो बनता है ना, ये किसी स्केल पर बनता है। ये किस स्केल पर बनता है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से हम मान करके चलते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया, इस पॉइंट के जो हमारा ये जो पॉइंट था, इसके निर्देशांक क्या है, x, y। तो x की डिस्टेंस मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर, y की कितनी है 2, तो इसके पॉइंट के कितने निर्देशांक हो गए हमारे 10,2 सेंटीमीटर। तो 10 जो है ना, 10 का मतलब क्या है, अगर हमने स्केल ये लेके चले हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 10 का मतलब क्या हो गया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 2 का मतलब हो गया 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है हमारा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये किसको दर्शाएगा, ये तो दर्शाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। ऊपर लिखता हूं मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हमारे x, y। तो x का मतलब x कितना माना हमने इसमें 10 सेंटीमीटर, और वो कितना है y कितना है 2 सेंटीमीटर। और हमने क्या माना हुआ है 1 सेंटीमीटर। स्केल हमारा क्या है, इस मोटरसाइकिल को बनाने का स्केल 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 10,2 हो गया। ये 10 किसको बता रहा है, 2 किसको बता रहा है, 10 तो बता रहा है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 2 क्या है हमारा 2 न्यूटन पर mm, 2 सेंटीमीटर बता रहा है इसको। और ये जो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, इसका मतलब है सिग्मा n, और इसका मतलब होता है हमारा टो। तो x और y किस चीज को बता रहे हैं, बेसिकली सिग्मा n टो को। मतलब अब जो हमारा ये इस तरह से बनाया गया सर्किल है, जिसका प्रत्येक पॉइंट मैंने इस पॉइंट पर निकाले x y, तो x y किसको बता रहा है, x तो बता रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, इस वाली एक्सिस पर होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, इस पर होता है हमारा शेयर स्ट्रेस। इस पर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये सिग्मा x सिग्मा y इस तरह से, और इस पर होते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को अपन इस पर दिखाते हैं, इसको इस पर दिखाते हैं नॉर्मल को। तो ये पॉइंट जो है हमारा, इसमें x ऑर्डिनेट जो है वो तो दिखा रहा है नॉर्मल स्ट्रेस को, और y दिखा रहा है टो को, शेयर स्ट्रेस को। तो अब देखो इससे क्या समझ में आया आपको, इससे हमको यह समझ में आया कि इस मोहर सर्किल के प्रत्येक पॉइंट इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्रत्येक प्लेन पर नॉर्मल व शेयर स्ट्रेस को दर्शाता है। ये पॉइंट के 2 ऑर्डिनेट होंगे, तो ये पॉइंट 2 चीज दिखाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। इस तरह से बात क्लियर है। तो अब कितना सिंपल हो चुका है, अब हमको कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें काम की चीज क्या याद रखनी है, आपको दिख रहा है कि भाई ये तो सर देखो यहां से अगर हम चलेंगे ना 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री चल रहे हैं, तो ये तो पूरा 180 डिग्री बैठ रहा है यहां तक एंगल कितना बैठ रहा है 180 डिग्री। और इसमें जो एंगल है प्लेन का, ये 0 से स्टार्ट होकर केवल 90 तक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो 1 डिग्री है वो इसके अंदर 2 डिग्री के बराबर है। मतलब अगर आपको थीटा डिग्री पर जो थीटा बॉडी में जो थीटा डिग्री पर प्लेन है ना, उस पर अगर आपको सिग्मा एन और टो चाहिए, तो आप इसमें कितने डिग्री पर कैलकुलेट करोगे 2 थीटा पर। बॉडी में थीटा पर है तो आप इसमें 2 थीटा पर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि टोटल कितना है 180 डिग्री है। बात क्लियर है। तो ये हमारी कंप्लीट चीजें थी। तो अब आपको किसी भी एंगल पर चाहिए, अब देखो आपको 10 डिग्री, मैंने बोला भाई एक काम करो 10 डिग्री पर बताओ आप कितना है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, मोटर सर्किल आपने बना लिया। तो बस एक बार आपको मेहनत करनी पड़ी, आपने मोटर सर्किल बना दिया। ये भी बहुत ईजी है, आपने मोटर सर्किल बना दिया इस कंडीशन के लिए। हर कंडीशन के लिए अलग अलग बनेगा, मैंने केवल इस कंडीशन में बनाया। सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, 2xy लग रहा है, उसके लिए मैंने मोटर सर्किल बना दिया। अब मैं कह रहा हूं थीटा बराबर 10 डिग्री पर बताओ भाई कितना है नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस। आपने यहां से पॉइंट लिया और आपको मालूम अगर थीटा बराबर 10 पे पूछ रहा है ना इसमें, तो इसमें वो प्लेन कितने पर होगा 2 थीटा बराबर 20 डिग्री पर।
कितने डिग्री पर, तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, अपना चांदा रखा, चांदा रख करके और यहाँ से मैंने 20 डिग्री देखा, वो 20 डिग्री पर एक लाइन यूँ खींची और वो देखा मैंने 20 डिग्री पर ये पॉइंट मिल रहा है मेरे को, ये वाला। अब इस पॉइंट के मैं क्या देख लूंगा, ऑर्डिनेट, कौन से, एक्स और वाई। तो इस पॉइंट का जो एक्स ऑर्डिनेट है वो तो बताएगा नॉर्मल स्ट्रेस को किस प्लेन पर, 10 डिग्री प्लेन पर, और वाई ऑर्डिनेट किसको दिखाएगा, हमारे टो को, कि कितने प्लेन, कौन से प्लेन पर, थीटा बराबर 10 डिग्री प्लेन पर। मैंने कहा नहीं 11 पर बताओ, लो 11 पर, क्या दिक्कत आ रही है, चांदा रखा हुआ है, 11 डिग्री पर देखा, ये रहा पॉइंट, उसके एक्स और वाई निकाल दिया, बस कुछ नहीं करना इसमें। अब आपको बस यहां से चांद रख करके एक्स और वाई देखना है। जो एक्स है वो तो आपको बताएगा नॉर्मल स्ट्रेस को और वाई दिखाएगा आपके शियर स्ट्रेस को। तो कितना ज्यादा सिंपल हो चुका है भाई, ये बहुत ही सिंपल हो गया। मैंने कहा नहीं भाई आप तो ऐसा करो 90 डिग्री पर बताओ, इस प्लेन पर बताओ। आपने क्या किया, 180 पर देख लिया, 180 पर जो पॉइंट है वो क्या बताएगा आपको, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस उस वाले प्लेन। 45 पर बताओ, आपने 90 पर देख लिया। इस तरह से अपन निकालते चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा मोहर सर्किल। कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि मोहर सर्किल होता क्या है। ये होता है हमारा मोहर सर्किल। अब मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा। जब मोहर सर्किल बनाऊंगा ना, मोहर सर्किल बनाने के बाद मैं आपको उसी के अंदर बताऊंगा कि मोहर सर्किल में ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है। वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही ईजी चीज है, लोग बाग इसको बहुत कठिन मानते हैं, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया एक बार तो समझने के बाद में फिर हमारे लिए बिल्कुल ये ईजी हो जाता है। जब मैं मोटर साइकिल अभी आपको बनाना सिखाऊंगा ना, तब मैं आपको एक एक चीज़ को कवर करवाऊंगा कि इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस को तो कैसे ज्ञात किया जाए और बाकी चीज़ों को किस तरह से ज्ञात किया जाए। अब मैं आपको मोहर सर्किल अब बात आती है मोहर सर्किल बनाए कैसे। ये हमारा ग्राफ था, इस पर ये हमारा सिग्मा एन है और ये टू है। एक्स एक्सिस पर तो हम नॉर्मल स्ट्रेस दिखाते हैं, वाई पर हम दिखाते हैं किस चीज को, वाई पर दिखाते हैं हम शियर स्ट्रेस को। मोहर सर्किल छोड़ो, आपको कोई भी सर्किल बनाना है किसी ग्राफ पर तो आपको क्या चीज चाहिए, मुझे दो चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए, एक तो मेरे को पता हो कि भाई मैं मोहर सर्किल कहां से बनाऊं, मेरे को सेंटर तो पता हो भाई मैं ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, या फिर हो सकता है इधर बन जाए या यहां बन जाए। तो मेरे को क्या चाहिए, एक इसका जो सेंटर है वो तो चाहिए, ओरिजिन तो चाहिए मेरे को, ओरिजिन या सेंटर। एक बार मेरे को पता चल गया भाई इसका सेंटर यहां पर है, इस सर्किल सेंटर कहां पर है, यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रकार रखूंगा, प्रकार रख करके एक रेडियस का वो सर्किल खींच दूंगा। तो प्रकार को रखने के लिए सबसे पहले चाहिए था मेरे को ओरिजिन या सेंटर, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेडियस भी तो चाहिए भाई। फिर क्या चाहिए मुझको, रेडियस। तो किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए एक तो ओरिजिन चाहिए और एक रेडियस। तो बस आपको ओरिजिन पता चल जाए कि क्या है और रेडियस क्या है तो सर्किल बन जाएगा बस। तो मोहर सर्किल में भी आपको दो चीज चाहिए, एक तो ओरिजिन चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो ओरिजिन आप क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, जो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे। तो बस वही इक्वेशन, वहां पर एक लाइन भी बोली थी मैंने कि ये इक्वेशन मोहर सर्किल को बनाने में काम में आएगी। पहले तो अपन मोहर सर्किल के बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। ये वो सर्किल होता है जिसका प्रत्येक पॉइंट बॉडी के प्रत्येक प्लेन पर नॉर्मल व शियर स्ट्रेस को जिसका प्रत्येक पॉइंट बॉडी के प्रत्येक प्लेन पर नॉर्मल व शियर स्ट्रेस को दर्शाता है। अब मोहर सर्किल को कैसे बनाएंगे अपन, ओरिजिन या सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। ये क्या होता है हमारा, जो इक्वेशन थी ना सिग्मा P1
बराबर सिग्मा P1 P2 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस 1/2 रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 2x वाई का स्क्वायर। ये इक्वेशन याद है आपको? इसमें ये जो था ना, ये तो होता है हमारा ओरिजिन और ये क्या होता था हमारा रेडियस। अब बात समझ में आई आपको? कुछ नहीं करना, वही इक्वेशन काम आएगी बस। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेटेड, आप इस इक्वेशन का यूज करके आंसर को निकालोगे। अगर मोर सर्किल से रिलेटेड है तो भी ये वाली इक्वेशन काम में आएगी। ये तो होता है अपना ओरिजिन और ये हमारा रेडियस है। तो आपको ओरिजिन निकालना है ना, तो ओरिजिन क्या होगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। भाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स तो किसमें है हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, सिग्मा वाई भी न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो जो हम स्केल ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको बता दिया कि जो हम स्केल बनाएंगे वो ऐसे बनेगा हमारा कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम कितना स्केल लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? वो है हमारी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये है, सॉरी, ये हमारी है 100 और ये हमारी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बात क्लियर है? ये हमारी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दूसरी है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज को अगर मैं इस पर दिखाना चाहूंगा तो कितना होगा हमारा सर्किल? 10 को तो मैं 100 को तो कैसे दिखाऊंगा? 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर बता रहा है, तो 100 कितने को बताएगा? 10 को। और 200 कितने को बताएगा हमारा? 20 को। तो ये कितना हो गया हमारा? 10 प्लस 20/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो यहां से मैं 15 सेंटीमीटर दूरी पर जाऊंगा और ये मैंने ओरिजिन बना दिया। तो हमारा क्या बन चुका है? ओरिजिन। अब मुझे क्या करना है? मुझे केवल रेडियस चाहिए। यहां पर मैं प्रकार रख के और उस रेडियस का क्या खींच दूंगा? सर्किल। तो अब रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये वाली बात क्लियर है आपको कि किस तरह से इसका स्केल लेते हैं, किस तरह से हम इसे बनाते हैं। अब हम इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं, क्या? इसकी रेडियस। तो रेडियस को कैसे बनाया जाएगा? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 2x वाई का स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस। यहां पर भी देखो अपना 2xy जो आपको इस डायग्राम में आपको ये कंडीशन दी हुई है लोडिंग की, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये 2xy। सिग्मा एक्स कितना है हमारा? जितना भी आपको वैल्यू दे रखी है, आपने इस वर्स्ट कंडीशन के लिए आपने यहां पर पुट किया सिग्मा वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स की पुट करी और ये पुट करी, तो वैल्यू जो आएगा आपका आंसर किस में आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। मान लीजिए आया हमारा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो अपन 1 न्यूटन पर mm, सॉरी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना मान रहे थे? 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। तो हमने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तो हमारा क्या था? ओरिजिन। उसकी रेडियस कितनी है? 10। तो 10 लेकर के रेडियस आपने पूरा खींच दिया। क्या बन गया हमारा? मोर सर्किल। तो आपको 2 चीज चाहिए थी और उन दोनों चीजों के लिए आपने बना दिया। अब देखो इसमें और काम की बातें बताता हूं मैं आपको। वैसे तो मैं इसको आपको नोट में लिखवाऊंगा एंड में, फिलहाल तो बस आपको बता रहा हूं कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये तो स्ट्रेस चल रहे हैं, आप इनका सर्किल कैसे बना दोगे? तो स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसको सर्किल बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कैसा है? यूनी एक्सियल लोडिंग का है। यूनी एक्सियल लोडिंग का है ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा एक्स है। यूनी एक्सियल लोडिंग का हमारा केस है। तो इस वाले में आप क्या करोगे? ओरिजिन हमारा सिग्मा एक्स से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो केवल सिग्मा वाई की वैल्यू है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से जो आंसर आ रहा है वो हमारा इस तरह सर्किल बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज हैं उनको तो यूज करेंगे, जो नहीं है बाकी को 0 मानेंगे। इस तरह से हमने क्या कर दिया है? इस तरह से हमने इस सर्किल को बना दिया है। ये हमारा मोर सर्किल बनता है इस रेडियस का। इसके बाद में बात आती है हमारे किस चीज की?
साइन कन्वेंशन, सॉरी पहले हम साइन कन्वेंशन लिखते हैं। तो ये रेडियस और इसका हमें एक इस पर एक्स एक्सिस पर तो हम दिखाते हैं किसको, सिग्मा को, वाई पर दिखाते हैं हम, ये तो है ओरिजिन और ये है इसकी रेडियस। बात क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन। देखो भाई साइन कन्वेंशन एक तो सिग्मा के लिए और एक टो के लिए। सिग्मा के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, ये हमारी लाइन थी, सिग्मा को आप कहां दिखा रहे हो, इस एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हो ना, इस पर दिखा रहे हो सिग्मा को आप, 4 नॉर्मल स्ट्रेस, 4 शियर स्ट्रेस। आप इस वाले प्लेन पर दिखा रहे हो सिग्मा को, तो इधर की तरफ ये तो होगा हमारा पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, और इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव कंप्रेसिव। बता देता हूं आपको इसका मतलब क्या है। शियर स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं हम, ऊपर और नीचे, इस एक्सिस पर दिखा रहे हैं टो पर, तो अगर इस टो पर ये ऐसे है, इसको तो दिखाएंगे अपन पॉजिटिव, और ये वाला जो है हमारा ये दिखाएंगे हम क्या, नेगेटिव। नेगेटिव को नीचे, मतलब क्या है इसका, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है, हमने निकाला क्या पहले इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन की वैल्यू देखो, दोनों सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब हमारा ओरिजिन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ये देखो पॉजिटिव टेंसाइल है ना, तो हमारा ओरिजिन होगा इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी ओरिजिन की, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव को हम इस वाली लाइन पर डिनोट करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी क्या आती है, नेगेटिव, नेगेटिव कब आती है, दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, कॉम्प्रेसिव होते हैं, दोनों कॉम्प्रेसिव होते हैं, या फिर एक कॉम्प्रेसिव एक टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव वाले की वैल्यू ज़्यादा होती, और ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही तो हमारा ओरिजिन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और सर्किल कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। तो ये तो था नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, मतलब आपको ओरिजिन बनाने के लिए तो ये काम में आ रहा है। अब बात आती है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस आपका जो भी है, मान लो शियर स्ट्रेस कैसे होता है आपका, ये देखो ऐसे लगता है ये, और इसको रोकने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लगा। तो ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये तो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा, और ये वाले कैसे कर रहे हैं इफेक्ट, ऐसा। तो इन पॉइंट को तो हम दिखाते हैं कहां पे, नीचे, और इसको पॉजिटिवली ऊपर दिखाते हैं। और जब मैं आपको मोटरसाइकिल बनाऊंगा ना, वहां पर आपको बताऊंगा, इन सब चीजों को नोट में भी लिखवाऊंगा। तो ये साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट केवल ये वाला है कि ओरिजिन, कि हमारा मोटरसाइकिल इधर की तरफ बनेगा या उधर की तरफ बनेगा। तो कैसे याद करोगे आप, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इधर की तरफ बनेगा, नेगेटिव आ रहा है तो इधर की तरफ बनेगा। कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव मान रहे हैं, टेंसाइल को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। बात क्लियर है। अब बात आती है हमारे किस चीज की, साइन कन्वेंशन के बाद में हमारे बात आती है, साइन कन्वेंशन के बाद में हमारी जो बात आती है वो आती है, नोट में लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बॉडी में थीटा डिग्री पर झुके प्लेन को, बॉडी में थीटा डिग्री पर झुके प्लेन को मोहर सर्किल में 2 थीटा डिग्री पर दर्शाया जाता है। बात क्लियर है भाई, बॉडी में थीटा डिग्री पर झुके प्लेन को मोहर सर्किल में 2 थीटा डिग्री पर दर्शाया जाता है। ये हमारा कंप्लीट था। तो अब हमने ये मोहर सर्किल के बारे में मोटी मोटी चीजें देख ली हैं। इसके बाद में अब मैं आपको करवाता हूं, तो बॉडी में ये मैं आपको बता चुका हूं कि बॉडी में अगर हमें थीटा डिग्री पर निकालना है, ठीक है, तो हम उसमें कितने डिग्री पर, 2 थीटा डिग्री पर, बॉडी में थीटा डिग्री पर अगर आपको कोई प्लेन पर स्ट्रेस चाहिए नॉर्मल और शियर, तो आप कितने पर निकालोगे, वहां पे 2 थीटा पर देखोगे। आप कितने पर देखोगे, 2 थीटा डिग्री पर देखोगे यहाँ पर। अब मैं इसको मिटाता हूं, मिटा करके मैं एक बायएक्सियल कंडीशन के लिए मोहर सर्किल को बनाता हूं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा बनाने में, तो आपका टाइम इतना खराब नहीं होता। मैं उसको बनाता हूं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं।
ये अपना बना दिया है मैंने मोर सर्किल फॉर बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन अकम्पनाइड विद शियर स्ट्रेस। ये हमारा शियर स्ट्रेस लगा हुआ है और बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है। अकम्पनाइड विद का मतलब क्या है, ये भी साथ में लग रहा है। तो बायएक्सियल के साथ में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के साथ में 2xy भी लग रहा है। तो ये कंडीशन है। इसके लिए हमारा मोर सर्किल कैसे बनेगा, इस तरह से मोर सर्किल बनेगा। मैंने बताया था आपको, एक तो आपको ओरिजिन चाहिए, एक आपको रेडियस चाहिए। तो कैसे बनाते हैं, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम ए और बी पॉइंट को डिनोट करते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा, ये है, ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन को हम यहां पर पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, हर एक पॉइंट प्लेन को बताता है। तो ये जो प्लेन है इसको मैं बोल रहा हूं ए, इसको बोल रहा हूं बी, ठीक है। और ये जो प्लेन है थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, वो कौन सा हमारा पी प्लेन, जिस पर हमको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये जो ए प्लेन है इसको पॉइंट के रूप में दर्शा दिया। कैसे दर्शाऊंगा भाई, यहां पर कोई भी पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्स कोमा वाई ऑर्डिनेट होगा। एक्स बताता है सिग्मा एन को और वाई बताता है टो एक्स। तो आपने ए पॉइंट के लिए एक्स क्या होगा हमारा, सिग्मा एक्स होगा। और वाई ए पॉइंट के लिए हमारा वाई क्या होगा, वाई होता है हमारा शियर स्ट्रेस, मतलब टो एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, यहां से मैं सिग्मा एक्स दूरी पर गया, मतलब मान लो जितनी भी दूरी थी स्केल के रूप में, और टो तो हमारा कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। इस वाले वर्टिकल प्लेन में टो होता है। टो मेरा बताया था आपको, ये वाला तो कैसा होता है, नेगेटिव, और ये वाला होता है पॉजिटिव। तो ये वाला तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ बनेगा। तो पहले तो मैंने ए पॉइंट नोट किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए पॉइंट बना दिया। कैसे बनाया मैं, सिग्मा एक्स तो इतना गया यहां पे, और टो एक्स वाई नीचे गया। नीचे क्यों गया, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सिग्मा एक्स इधर क्यों गया, क्योंकि ये टेंसाइल था और टेंसाइल को हम इधर तरफ बनाते हैं। ये बन गया ए पॉइंट। ऐसे ही मैंने बी पॉइंट नोट कर दिया। बी क्या होगा, ये सिग्मा वाई अलग चीज होगी इसकी, और टो एक्स वाई इसका अलग हो। तो इसका सिग्मा वाई जो था वो कम था, मान लो यहां सिग्मा वाई है और ये टो एक्स वाई, ये हमारा बी पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, जोड़ करके ये अपने आप सेंटर आ गया। यहां से मैं क्या कर दूंगा, ये डायमीटर हो गया एक तरह से, यहां से मैं रखूंगा प्रकार को और इस पॉइंट पर रख करके घुमा दूंगा। ये क्या बन गया, मेरा सर्किल बन गया। बस ये बन गया हमारा मोर सर्किल, बात खत्म। इतना सा काम था बस। ये हमारा मोर सर्किल बन चुका है। अब क्या है, हम कौन से प्लेन से मेजर करेंगे इसको, जो अब आपको क्या चाहिए, थीटा डिग्री पर, ए प्लेन से थीटा डिग्री पर जो झुका हुआ है ना, ये ए प्लेन है। इस प्लेन को मैंने पॉइंट के रूप में दर्शाऊंगा। ये ए पॉइंट जो है किसको बता रहा है, ए प्लेन को। तो यहां से मुझे थीटा डिग्री पर झुका हुआ जो पी प्लेन है उस पर मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस। कौन कौन से, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, किसकी, पॉइंट पी की। मैंने क्या किया, ये जो हमारा प्लेन था ए बी, ये इससे मैं कितना चलूंगा, इससे मैं चलूंगा 2 थीटा। अगर थीटा पर चाहिए तो 2 थीटा पर देखेंगे। मैं यहां से 2 थीटा डिग्री पर देखा, 2 थीटा डिग्री पर मैंने इस पॉइंट को डिनोट कर दिया। ये पॉइंट कौन सा है, पी। ये किसको बता रहा है, ये इस प्लेन को बता रहा है। तो इस पी पॉइंट के ऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ। एक तो होगा यहां से यहां तक की दूरी, ये तो होगी हमारी क्या, सिग्मा एन, और यहां से यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, टो। तो बस हमारा निकल गया ये। तो पी प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या होंगे, सिग्मा एन और टो। खत्म बात। इस तरह से निकाल लेंगे। आपसे कह रहा है 30 डिग्री पर बताओ यहां से, तो आप यहां से 60 डिग्री पर देखा, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट क्या बताएगा, हमारा नॉर्मल और शियर स्ट्रेस उस वाले प्लेन पर। इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था हमारा। ये कौन से वाले का था, बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। ये वाला मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें अपन इस वाले प्लेन से मेजर करते हैं थीटा। कौन से वाले से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, यहां से मेजर करेंगे थीटा को, कितना, 2 थीटा। लेकिन इस वाले केस में अपन कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है ना, उसको कहां से डिनोट करते हैं अपन, कहां से मेजर करते हैं थीटा को, हमेशा ए बी प्लेन से। ए बी का मतलब ये जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, भाई देखो ना इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, और यहां पर क्या है, 180। तो हम यहीं से तो चलेंगे, तो यहीं से चलेंगे अपन, ये पूरा घूमेंगे तब जाके 180 बैठेगा। मतलब एक थीटा, वहां पर 2 थीटा को डिनोट करा। तो हमेशा कहां से लेंगे, ए बी लाइन से। उसको अपन नोट में लिख देंगे। तो अपन स्टेप क्या हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसके अंदर, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिनोट पॉइंट ए एंड बी ऑन ग्राफ। ठीक, ए पी बना दिया। उसके बाद क्या करें अपन, जॉइन पॉइंट ए एंड बी बाय लाइन। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में से काटना। बाइसेक्ट लाइन ए बी एंड ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितनी,
ए बी बाई टू। सर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये जो ए बी लेंथ है उसका हाफ, ए बी बाई टू फ्रॉम कट पॉइंट, जहां पर एक कट किया है ना आपने, वहां से आप एक रेडियस का सर्किल खींच देंगे, और कितनी रेडियस का, ए बी बाई टू रेडियस का, बन गया अपना मोड सर्किल। इतना सा अपना स्टेप था। नोट में क्या लिख देंगे, 2 थीटा को हमेशा ए बी लाइन से मेजर किया जाता है। कहां से मापेंगे, हमेशा ए बी से। अब देखो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये टो की वैल्यूज हैं, देखो भाई ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पर देखो टो की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस केवल यही तो होगी, और सिग्मा क्या होगा हमारा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टो की वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। ये जो पॉइंट है डी पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये पॉइंट ही क्या होगा हमारा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, इसको बोलेंगे अपन, ये है हमारा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही तो होगा, ये हमारा टो मैक्स। तो डी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, टो मैक्स को डिनोट कर रहा है भाई डी पॉइंट। तो डी पॉइंट हमारे कितने डिग्री पर झुका हुआ है, इसको तो हम यहां से, यहीं से मेजर करेंगे। ये मेजर किया हमने यहां से ये, तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा 2 थीटा टो मैक्स। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन है ये। अपन वहां कैसे निकालते थे वहां निकालते tan 2 थीटा टो मैक्स बराबर -1 अपॉन में 2 टू एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ऐसे करते थे तब जाकर निकालते थे 2 थीटा। यहां पर क्या करना, कुछ नहीं करना, बस चांदा रखा यहां पे, देख लिया भाई कितना एंगल है, ये रहा हटा। तो अपन को केवल स्केल और चांदे का 2 का यूज करेंगे अपन, और इस तरह से हम निकालेंगे। ये निकल गया भाई। अब बताओ ये वाला पॉइंट क्या है, तो आपको यहां पर दिख रहा है डी पॉइंट पर, यहां साइड में लिख देना आप, पॉइंट डी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। पॉइंट सी किसको, तो डी पर बताओ, डी पर नॉर्मल स्ट्रेस है क्या, नहीं, बिल्कुल है। इसका देखो यहां से यहां तक की दूरी मतलब एक्स ऑर्डिनेट है, बिल्कुल है। यहां से यहां तक की दूरी वाई ऑर्डिनेट है। एक्स किसको डिनोट करता है, नॉर्मल स्ट्रेस को, ये किसको करता है, शियर को। तो दोनों ही चीजें हैं। इसका मतलब इस वाले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वैल्यू मैं लिखवा चुका हूं। कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ऐसे निकालते हैं। पॉइंट सी कौन सा होगा, देखो इस वाले पॉइंट पर आपको शियर स्ट्रेस दिख रहा है क्या, सी पर, बिल्कुल नहीं है। शियर स्ट्रेस तो ये होता है, ना ही सी पर है ना ही ई पर है। इसका मतलब पॉइंट सी क्या है, ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस है। पॉइंट सी किसको डिनोट करेगा, जिस पर शियर स्ट्रेस नहीं होता उसे तो बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। उस प्लेन पर जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये होगी हमारी 2 थीटा पी, ठीक है। और यहां से फिर घूम करके मैं इस पे जाऊंगा ई पॉइंट पर, तो ये कौन सा होगा, 2 थीटा P2 P1 P2। क्यों, ये मेजर प्रिंसिपल, देखो यहां से यहां तक की दूरी तो ज्यादा है, तो ये होगा हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये होगा हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं OC क्या होगा हमारा, O से लेकर के C की दूरी क्या है, ये है सिग्मा P1, और OE क्या है हमारा, सिग्मा P2। बात क्लियर है। और इसको भी पूरा ही लिख देते हैं अपन। यहाँ को आप मान लो, इसको ये O है, ABCDEF मान लो, तो FD बराबर 2 मैक्स। क्लियर है बात। और O से लेके F तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भाई, इस वाले पॉइंट पर जो हमारा ये तो शियर स्ट्रेस है, और ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। वो क्या होता है हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, इन दोनों के योग का हाफ रहता है हमारा। तो ये हमारा OF का पॉइंट हमारा इस तरह से निकालेंगे अपन, जो अपन नॉर्मल स्ट्रेस का मैंने आपको बताया था। आप इसको उतार दीजिए, इसके बाद फिर मैं सेकंड आपको बनाता हूं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोड सर्किल फॉर, आप इसको उतार दो, मैं इसको बता देता हूं। ये तो वर्स्ट कंडीशन थी, सबसे खतरनाक, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी सारी कंडीशन इससे नीचे। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या हो गया, इसमें हल्की हो गई और ज्यादा। मोड सर्किल फॉर बाईएक्सियल स्ट्रेस। बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या है, केवल भैया CX लग रहा है और सिग्मा वाई, ये हमारा पॉइंट मतलब प्लेन P है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है, ये थीटा डिग्री पर हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले केस में, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है।
जो वैल्यूज़ हैं उनको सबको मैं आपको साइड में ही लिखवाऊंगा। देखो भाई क्या करेंगे इसके लिए, वही सेम चीज, ये सिग्मा है और ये टोवाल लाइन है। सबसे पहले तो अपन ए पॉइंट को डिनोट करेंगे। ए क्या होगा हमारा, केवल सिग्मा एक्स है, मतलब इसी लाइन पर आएगा। इसमें टो तो है ही नहीं कि ऊपर नीचे आएगा, प्लस है तो अपना ये आ गया, मान लीजिए अपना ए पॉइंट। और बी पॉइंट कहां पर होगा, ये सिग्मा वाई से कम वैल्यू बी पॉइंट हो गया हमारा यहाँ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इन दोनों का हाफ यहां पर कहीं पर होगा, वहां पर प्रकार रख के हम इसको घुमा देंगे। ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट मान लो। ठीक है भाई, और ये डी पॉइंट है हमारा और ये है हमारा पी पॉइंट। ये कितने पर होगा, 2 थीटा पर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं काम की, मैं उन सब चीज़ों को साइड में लिख दूंगा। तो ये अपना मोर सर्किल बन चुका है। इसको अपन किस तरह से करेंगे, अब देखो इस पर हमें पी प्लेन पर हमको क्या निकालना, पी प्लेन पर हमको नॉर्मल स्ट्रेस और सी स्ट्रेस चाहिए था। पी प्लेन हमने कहां से लिया, ये जो ए बी है, ए बी से हम 2 थीटा आगे गए, ये पॉइंट मिला, यही हमारा क्या है, पी प्लेन को डिनोट कर रहा है। इसकी क्या होगी, ऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। एक्स क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वाई होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये तो एक्स तो किसको डिनोट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस को, और वाई कर रहा है शेयर स्ट्रेस को। ये अपना आ गए दोनों चीजें, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। अब इसमें जो जो चीज अपने इसके अंदर है ना, उन सभी चीजों को मैं इस नीचे डिनोट कर देता हूं। जो जो यहां पर आपको दिख रही है ना वैल्यूज, देखो यहां पर हमारा ओ ए क्या है बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये हमारी सिग्मा एक्स है। और ये जो सिग्मा एक्स है, यही तो इस वाले पॉइंट पर कोई शियर स्ट्रेस है क्या, नहीं है। यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, कौन सा, मेजर। तो ये हमारा सिग्मा P1 है, जिसकी वैल्यू सिग्मा एक्स के बराबर है। ओ बी क्या है हमारा, ये सिग्मा P2 है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। तो ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा पी के, सिग्मा वाई के बराबर है। और हमारा सी डी पॉइंट क्या है, ये हमारा टो मैक्स, बात क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, इसकी रेडियस के बराबर, मतलब इसका जो हाफ है, ए बी का जो हाफ है। अब इसका हाफ कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, ओ ए और माइनस ओ बी, तो ये डायमीटर आ जाएगा। तो भाई ये क्या होगा, टो मैक्स। इसको कैसे निकालें अपन, ओ ए माइनस ओ बी डिवाइडेड बाई 2। भाई आपको ये निकालना है, ये सी डी, तो सी डी किसके बराबर होगा, सी ए सी डी सी बी, तीनों चीज बराबर है, देखते जाना। सी ए सी डी सी तीनों चीज बराबर, मुझे मतलब रेडियस चाहिए, तो मैं रेडियस कैसे निकालूं, मेरे को डायमीटर पता चल जाए। तो ये डायमीटर कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये निकलेगी मेरी ओ ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, माइनस ये ओ बी, आ गया डायमीटर। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। ये 10 था, ये 2 था, तो 10 में से 2 गए तो 8, ये इसका डायमीटर आ गया। और डायमीटर का हाफ क्या होती है, हमारी रेडियस। और ओ ए ओ बी क्या है हमारा, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2। अब आप देखो ये वही चीज है या नहीं, वहां पर भी तो मैंने लिखा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैसे निकालते थे अपन, 1/2 रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4/2xy का स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2। ऐसे आया ये, बात क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और कौन से पॉइंट है हमारे, पी पॉइंट तो बता ही दिया मैंने आपको। तो जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा एन कॉमा टो को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर ओसी। ओसी क्या होगा, ओ से लेकर के सी तक की दूरी, ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी कौन से प्लेन पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर। और इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसके यहां से यहां तक की दूरी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, ये अपना ओसी हो गया।
OC के बाद में अब ये एंगल लिखते हैं अपन, ये जो कोण आपको दिख रहा है ना ACP, ये है 2 थीटा, कोण ABP ये है थीटा, और कोण AOP ये है फाई। एक चीज़ और रह गई हमारी, वो यहीं लिख देता हूँ। OP जो डिस्टेंस है वो है हमारी रिजल्टेंट। OP जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारी रिजल्टेंट। मैं OP को दिखाता हूँ अलग से। ये O है और ये P है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, शेयर स्ट्रेस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रेस। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे आप, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधा स्क्वायर से क्या आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस में टो स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता था, रिजल्टेंट के बराबर। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमारी, ये है रिजल्टेंट, सिग्मा r हो गई। बात क्लियर है। ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, सिग्मा r हो गई। और ये जो एंगल है किस किस के बीच में, ये हमारा रिजल्टेंट और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जो एंगल है वो क्या नोट कर देते हैं हम, फाई से, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो टेन फाई बराबर क्या होता था हमारा, टो बाय सिग्मा एन। तो इस तरह से हमारा ये है। तो यहां से आपको मैंने बता दिया कि ओपी क्या है हमारा, ओपी है सिग्मा आर के बराबर है। इस तरह से अपन सारी चीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज है क्या क्या चीज नहीं है। अब इसके अंदर देखो, ये जो एंगल है ना, ये फाइव भी बता दिया, थीटा बता दिया, 2 थीटा बता दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल तो अपना 2 थीटा होगा ही, लेकिन अगर इसको यहां से इस वाले पॉइंट से देखोगे ना, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थीटा। ये ज्योमेट्री से आया है, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपना ये होगा, और ये अपना प्लेन तो प्लेन भी दिखा देता हूं। तो बताओ इस वाले के अंदर हमारा प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा, ये स्ट्रेस हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है। प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप इस प्लेन से देखोगे, जब CA प्लेन से देखोगे तो ये इसी वाले प्लेन पर है। मतलब ये खुद जो है, ये जो A प्लेन है ये खुद क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। B प्लेन क्या है, ये खुद क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। A प्लेन पर जो स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x, वो क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, वही तो लिखा है मैंने। और B पर जो लग रहा है सिग्मा y, वो क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। कौन सा, माइनर। और ये कौन सा है, मेजर। और अगर हम बात करते हैं ये वाले एंगल की, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल अगर बात करते हैं तो ये कौन सा हमारा, 2 थीटा टो मैक्स का प्लेन है हमारा ये, ठीक है भाई। तो ये हमारा मोर सर्किल का था। अब हम इसकी एप्लीकेशंस, जो हमारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, दो तीन कंडीशन में आपको बताता हूं, स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं, जो जिसके बारे में सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो उसको। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतार लेंगे। इसके बाद फिर अपन 2-3 केसेस जो मोर सर्किल के हैं, जो पूछे जाते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चन के रूप में, मैं उनकी बात करता हूं। ओहो, मैंने ये भी मिटा दी, चलो कोई बात नहीं। अब हम लिखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ केसेस। सबसे पहला देखते हैं हम, मोर सर्किल फॉर इक्वल एंड अलाइक, या लाइक दोनों का मतलब एक ही है, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। ये कह रहा है इसका डायग्राम क्या होगा, 2 इक्वल एंड अलाइक। ये मैं बता चुका हूं। अलाइक का मतलब है नेचर से कि 2 लगे हुए हैं, इक्वल का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब तो है किससे, मैग्नीट्यूड से। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, मैग्नीट्यूड से। मतलब अगर ये सिग्मा है तो ये भी क्या है, सिग्मा। एक तो बाई एक्सियल दोनों एक्सिस पर लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ये डायरेक्शन नहीं पता अभी, दोनों एक्सिस पर लग रहे हैं, ये मेरे को पता चल गया। दोनों की वैल्यू सेम है, कैसे पता चला, इक्वल बोला है। लाइक अलाइक का मतलब एक होता है, मतलब दोनों ही एक प्रवृत्ति के, या तो दोनों ही क्या है, टेंसाइल है, या दोनों ही कॉम्प्रेसिव है।
ठीक है, इसका क्या बनेगा डायग्राम हमारा, इसका हमारा बनेगा, देखो कैसे बनाओगे आप डायग्राम इसका, वही सेम सीन करना है आपको। इसमें जो हमारा ए पॉइंट है, सबसे पहले क्या बनाओगे आप इसके अंदर, ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर होगा, ओरिजिन अपन कैसे निकालते हैं, आपको केवल यही करना है। ओरिजिन क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, और रेडियस क्या होती थी, रेडियस होती थी हमारी 1/2 रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 2xy का स्क्वायर। ये लिखवाया था मैंने आपको मोर सर्किल के स्टार्ट में। तो आप पहले देखो ओरिजिन कहां पर होगा इसका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, तो कितनी आई, सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 बराबर सिग्मा, मतलब यहां से कुछ दूरी पर, कुछ सिग्मा दूरी मैंने ये मान ली, ये तो हो गया इसका ओरिजिन। अब देखो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस मैंने निकाली, तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये वैल्यू भी सिग्मा है, माइनस ये भी सिग्मा है, ये जीरो आ गया, तो लग नहीं रहा, ये जीरो है, तो रेडियस क्या हो गई इसकी, जीरो, मतलब मोर सर्किल बन गया, मतलब इसकी कोई रेडियस ही नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट मोहर सर्किल। ये क्या है हमारा, पॉइंट मोहर सर्किल है। तो अब आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि मोहर सर्किल फॉर इक्वल अलाइक बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में कैसा बनेगा, पॉइंट मोहर सर्किल बनेगा। बात क्लियर है, कैसा बनेगा, पॉइंट मोहर सर्किल। अगर ये बात करता ना पहले वाले केस के अंदर, कैसे किया हमने, पहले हम ओरिजिन निकालेंगे। ऐसे केसेस में कभी भी आप करना है, पहले तो आप एक, वो जो मैंने अभी आपको बताए थे दोनों केसेस डायग्राम बना करके, वो तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप उसको पेपर ग्राफ पर बना रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर सबसे पहले ओरिजिन निकालेंगे और आप क्या निकालोगे, उसका रेडियस निकालोगे। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मोर सर्किल बनाओगे हमेशा, ध्यान रखना ये, ठीक। ये तो मैंने लिखा था किसके लिए, अब भाई मैंने लिखा था इक्वल का मतलब दोनों की वैल्यू सिग्मा है, अलाइक या अलाइक का मतलब दोनों ही क्या है, सेम। सेम में तो टेंसाइल भी हो सकते हैं, कॉम्प्रेसिव भी। ये तो मैंने टेंसाइल लेके चला था। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता क्या कि मोर सर्किल फॉर इक्वल एंड अलाइक कॉम्प्रेसिव बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, तो मतलब क्या हो जाती है, ये लगता ऐसा। तो ये भी इक्वल अलाइक है, बिल्कुल सही बात है, बस ये कॉम्प्रेसिव और ये टेंसाइल है। तो इस वाले केस में क्या होता हमारा, कुछ नहीं होता। कॉम्प्रेसिव है तो हम कहां बनाएंगे इसको, नॉर्मल स्ट्रेस को इसके इधर की तरफ दिखाएंगे। साइन कन्वेंशन में मैंने लिखवाया था आपको, इधर की तरफ दिखाएंगे, तो इसकी रेडियस क्या, इसका ओरिजिन भी क्या रहेगा, सिग्मा। आप उससे निकालो ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, सिग्मा ही आएगा। तो सिग्मा दूरी पर लिख देता हूं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, सिग्मा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, सिग्मा। तो सिग्मा दूरी पर बनेगा, और कैसा बनेगा, पॉइंट मोहर सर्किल बनेगा। तो ये हमारा पहला केस था। अब हम दूसरा केस लिखते हैं, इसको मिटा दो भाई, मैं मिटा रहा हूं इसको, आप लिख देंगे। दूसरा है मोर सर्किल फॉर इक्वल एंड अनलाइक बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। अब ये क्या कंडीशन है भाई, ये चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, ये कह रहा है कि दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अनलाइक है। अनलाइक मतलब अगर ये टेंसाइल है तो ये कॉम्प्रेसिव है। ये कंडीशन दे दी भाई इसने। अब की बार गड़बड़ कर दी। अगर ये दोनों हैं तो इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन क्या है, अनलाइक मतलब अगर ये टेंसाइल तो ये कॉम्प्रेसिव, ये टेंसाइल तो ये कॉम्प्रेसिव। कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या करना है, हमें तो बस जेएन बनना है। तो क्या करेंगे जेएन बनने के लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे ओरिजिन। ओरिजिन हमने निकाला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। सिग्मा एक्स क्या है हमारा, सिग्मा। सिग्मा वाई क्या है, कॉम्प्रेसिव। तो कॉम्प्रेसिव को आप नेगेटिव लोगे, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 आ गई। सिग्मा में सिग्मा घटाओगे, इसका मतलब कहां पर बनेगा मोर सर्किल, यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा मोर सर्किल हमारा, यहां से 0 0 से स्टार्ट होगा। क्यों है देख लो आप। सिग्मा एक्स मैंने सिग्मा लिखा है, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव है इसलिए। ठीक है, आप इसको कॉम्प्रेसिव लिख सकते थे तो ये माइनस सिग्मा हो जाता, और ये क्या हो जाता, टेंसाइल मतलब प्लस सिग्मा, तब भी वैल्यू क्या आती, 0 आती। तो ओरिजिन तो हो गया हमारा ये। और अब हम निकालते हैं क्या, इसकी रेडियस। रेडियस होती है 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 2xy का स्क्वायर। 1/2 सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा है माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, इसकी माइनस सिग्मा है। उस पूरे का क्या होगा हमारा स्क्वायर। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या लिख दो, चाहे सिग्मा वाई की लिख दो। लो सिग्मा वाई कितना है भाई, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा। ये माइनस सिग्मा क्यों लिखा, बात क्लियर है ना।
ये माइनस सिग्मा लिखा कोई कॉम्प्रेसिव है, उसको मैंने माइनस सिग्मा वाई को माइनस सिग्मा लिख दिया, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है वो लिखा है, और ये वाला सिग्मा एक्स क्या है प्लस सिग्मा, मतलब एच डिज लिख दिया, प्लस में 4 to x ये वैल्यू 0 हो गई। तो माइनस सिग्मा कितना होगा, -2 सिग्मा, -2 सिग्मा का स्क्वायर करोगे आप, -2 सिग्मा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 सिग्मा स्क्वायर, और उसका आप क्या कर दोगे रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 का रूट 2 सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा, रूट के बाहर 1/2 से गुणा भी हो रहा है तो वैल्यू क्या आ गई सिग्मा, मतलब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है सिग्मा आ रही है। तो रेडियस कितनी रेडियस का बनेगा, ये बनेगा हमारा इस ओरिजिन से बनेगा, और इसकी रेडियस रहेगी हमारी कितनी, ये रहेगी वैल्यू इसकी सिग्मा। खत्म बात। तो आपसे पूछेगा कि ये जो अगर अनलाइक वाली कंडीशन है उसमें जो हमारा मोड सर्किल है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा ओरिजिन से बनेगा, और उसकी रेडियस कितनी रहेगी, उसकी रेडियस रहेगी सिग्मा के बराबर। तो ये हमारा दूसरा केस था। दूसरे के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ भाई तीसरा वाला केस। तीसरा केस क्या है, इसको उतार दो आप, माइनस सिग्मा, इसको उतार दो भाई, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तीसरा लिखते हैं मोड सर्किल फॉर स्टेट ऑफ सिंपल या प्योर शियर। तीसरा इसमें क्या है, इसमें है टो लग रहा है भाई, सिंपल शियर स्टेट ऑफ सिंपल शियर मतलब टो लग रहा है चारों तरफ, टो लग रहा है तो अपन पहले ओरिजिन निकालेंगे, ओरिजिन निकाला तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, भाई ना तो ये है और ना ही ये है, दोनों है ही नहीं, इसमें लग ही नहीं रहे, तो ओरिजिन क्या हो गया 0, मतलब ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। रेडियस क्या होगी हमारी, रेडियस निकालते हैं हम, आपने रेडियस इसकी निकाली तो ये देखो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 4 2xy 4 इंटू 2xy, 2xy कितना है 2 के बराबर है, उसका स्क्वायर, 4 टो का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू टो, 2 इंटू टो के 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल टो। तो जितना हमारा शियर स्ट्रेस है ना उतनी ही उसकी क्या रहेगी रेडियस। पिछले बारे में जितना उसका बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा, जो स्ट्रेसेस लग रहे थे कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल, उसी के बराबर रेडियस थी, यहां पर जितना हमारा शियर लग रहा है उसी के बराबर रेडियस है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तीनों स्टेटमेंट डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, आपको स्टेटमेंट देगा और डायरेक्टली पूछेगा कौन सा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, तो आपके सामने सारी चीजें बनी हुई है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट मोड सर्किल इनमें से किसके कारण बनता है वो भी आप बता दो। तो इस तरह से अपन करेंगे। ये हमारे मोड सर्किल के क्वेश्चंस थे और ये हमारे कंप्लीट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस था। मैं आप ठीक है भाई, तो ये अपना कंप्लीट था। इसके बाद अपन नेक्स्ट मिनट पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। थैंक यू सो मच।